हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के रिस्पेक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जो किसने दिया है? एडगर डेल ने दिया है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या स्टेजेस हैं और कौन से लेवल से कौन से लेवल तक जा रहे हैं, यहाँ पे कितने सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो कितना रिटेंशन रहता है स्टूडेंट्स का, एंड यही सारी चीज़ें और कुछ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एडगर डेल जो है वो अमेरिकन एजुकेटर हैं। इन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था 1946 के अंदर, जिसमें इन्होंने बताया था कि 11 स्टेजेस होती हैं लर्निंग की, लर्निंग को अक्वायर करने की। ठीक है, लर्निंग एक्विजिशन इन द मॉडल। तो यहाँ पे 11 स्टेजेस हैं और ये स्टेजेस कहाँ से स्टार्ट होती है? कंक्रीट लेवल से स्टार्ट होती है। बेस में कंक्रीट है और बेस से ये ऊपर जाता है और कहाँ पे जा रहे हैं टॉप में? हम एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक जा रही हैं ये सारी चीज़ें। और अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में रिटेंशन लेवल सबसे ज़्यादा है और धीरे 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 वो डिक्रीज होता जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट पे जब हम पहुँच जाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद लर्नर जो है वो रिमेंबर करता है सबसे ज़्यादा अगर वो खुद कोई चीज़ कर रहा है, यानी कि अगर वो खुद करता है तो हमें याद रहता है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ, अगर हम खुद किचन में कुछ काम कर रहे हैं तो हमें याद रहेगा कि क्या कर रहे हैं। अगर हम खुद प्रैक्टिकली कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने ये किस तरीके से किया, कौन से केमिकल्स को मिक्स किया था, कौन से केमिकल्स को मिक्स नहीं किया था। तो अगर हम खुद करते हैं तो हम अच्छे से उस चीज़ को याद कर पाते हैं। एंड बचपन में हमें ये भी बोला जाता था कि लिख लिख के पढ़ो या बोल बोल के पढ़ो। तो उससे क्या होता है, हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उस एक्टिविटी के अंदर, इसका मतलब है हमारी रिटेंशन पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एडगर डेल भी यही बोलते थे कि लर्निंग बाय डूइंग, अगर बच्चा खुद करेगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली अच्छे से सीखेगा, एफिशिएंटली सीखेगा और वो उस चीज़ को रिटेन भी कर पाएगा लंबे समय तक। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि बच्चा जो है वो फन भी ले पाए टीचिंग के टाइम पे, बस उसको मज़ा भी आए, प्रैक्टिकली भी सीख पाए, वो रियल जो टीचिंग है वो भी सीख पाए। तो बेसिकली लर्निंग एक्सपीरियंस के रेंज को ही यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, पूरे थ्योरी के अंदर, जो जिसको हम कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब लर्निंग बाय डूइंग को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लर्निंग बाय डूइंग के कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी हैं जिसको हम सिमिलरली या इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और एक्शन लर्निंग। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, रिटेंशन पावर बढ़ जाता है अगर बच्चा खुद करके सीखता है अपने आप से। ये है एक चार्ट जो आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, पूछे गए हैं। जैसे कि अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो तो सिर्फ आप 10% ही रिटेन कर पाओगे, रिटेंशन के परसेंटेजेस दे रखे हैं ये। अगर आप सुन रहे हो तो सिर्फ आप 20% ही रिटेन कर पाओगे उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को। अगर आप इमेज देख रहे हो और दूसरा आप वीडियोस देख रहे हो, या फिर आप यूट्यूब पे जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपना सिर्फ देख रहे हो ना, सुन भी रहे हो, ठीक है, आपका वो सेंस ऑर्गन भी इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे वीडियो का क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं ना, तो यहाँ पे 30% आपका रिटेंशन रहेगा, 30% ऑफ द इंफॉर्मेशन रिटेन रहेगी। एग्जीबिशंस जो होते हैं या कोई डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 50% रहेगा रिटेंशन लेवल। एंड अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी वर्कशॉप्स पे एंड कोलेबरेशन कर रहे हो किसी लेसन के अंदर तो 70%। एंड अगर आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो उस चीज़ को और यहाँ पे आप खुद परफॉर्म कर रहे हो कुछ प्रेजेंटेशन को तो 90%। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग हो गई, आप खुद कर रहे हो, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, कंक्रीट एक्सपीरियंस हम एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस तक जा रहे हैं। कंक्रीट एक्सपीरियंस हो गया, या इसको हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं कंक्रीट को, और एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस को हम इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। कंक्रीट एक्सपीरियंस मीन्स आपने खुद वो लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका खुद का एक्सपीरियंस है, तो खुद के एक्सपीरियंस हम जल्दी से भूलते हैं नहीं, भूलते, तो रिटेंशन लेवल इसीलिए ज़्यादा रहता है। और एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस हमने खुद नहीं लिया, हम किसी से सुन रहे हैं, हमने अपने फ्रेंड से सुना कि कहीं हम बाहर गया, तुम्हारा फ्रेंड कहीं बाहर गया, मे बी फॉरेन कंट्री, वहाँ पे माहौल कैसा था, कैसा एटमॉस्फेयर था, कैसा वेदर था, वो आपको आके बताया। तो आप कितना समय तक याद रख लोगे उसको? नहीं रख पाओगे। लेकिन आप बचपन में कहीं बाहर गए थे फॉरेन कंट्री में घूमने, तो आपको वो वेदर आज भी याद होगा क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, यहाँ पर जो भी चीजें अरेंज की गई हैं वो नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंगली ही अरेंज की गई हैं कि कितने सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उस चीज के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे बताया, आप रीड कर रहे हो, आप हेयर कर रहे हो, इमेजेस देख रहे हो, तो ये सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंगली ही है। यहाँ पे लिखा है रीड, हेयर, सी एंड हेयर, सी से एंड राइट, डू। ठीक है। इसके बाद ये आपको चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजें हैं। जैसे सबसे पहले डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर क्या आता है, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। कंट्रीव्ड एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे आता है आपका दोस्त कोई आपको बता रहा है। ठीक है। ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक ड्रामा क्रिएट करके आपको बताया जा रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। स्टडी के ट्रिप्स पे लेकर गए हैं आपको। कुछ एग्जीबिशंस हैं। एजुकेशनल टेलीविजन या कोई टीवी शो है उससे आप देख रहे हैं। मोशन पिक्चर्स से देख रहे हैं। रेडियो सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, स्टिल पिक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है। विजुअल सिंबल्स हैं, वर्बल सिंबल्स हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिससे एक इंसान सीख सकता है, लर्न कर सकता है। लेकिन इन चीजों से लर्न करने का क्या वो है, हर चीज से लर्न करने का रिटेंशन लेवल अलग अलग है। यही डेलकोन ने बताया है अपने एक्सपीरियंस के अंदर। ठीक है। डेलकोन एक्सपीरियंस यही चीज है कि अलग अलग चीजों से अगर आप लर्न करते हो, इन सारे चीजों से जो यहाँ मेंशन है, इन सब से लर्न करने का जो रिटेंशन लेवल है वो अलग अलग रहेगा। जैसे कि आप अगर मैं नीचे की बात करूँ, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस से लेकर ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस तक। ठीक है। ये तीन कहलाएंगे डायरेक्ट पर्पसफुल, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन से रिकॉर्डिंग्स तक कहलाएंगे आइकॉनिक एक्सपीरियंस। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। स्टडी ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको कोई गाइड है वो बता रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। एग्जीबिशन पे अगर आप गए हो तो वहां पे भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। कोई टीवी पे कोई एजुकेशनल शो देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन आपको अगर कोई टीचर दे रही है तो यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ पे लर्निंग हो रही है आपकी थ्रू ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद लास्ट वर्बल सिंबल्स और विजुअल सिंबल्स, यहाँ पर लर्निंग हो रही है थ्रू एब्स्ट्रैक्शंस या थ्रू एब्स्ट्रैक्ट। तो ये होता है एक तरीके से सिंबॉलिक। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा कोन ऑफ एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। In accordance with Dale's cone of experience, which of the following media can help a student to retain about 30% of his learning experience? तो इनमें से कौन सा है, मैंने आपको बताया था ना, जिसमें हम देख रहे हैं। ठीक है। 30% किसमें आता है, यूट्यूब। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रोवाइड्स मोर लर्निंग एज पर एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। किसमें एक स्टूडेंट सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा लर्न करता है? ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस से, विजुअल सिंबल से, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस और वर्बल सिंबल्स। तो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, यहाँ पे हमने खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस लिया है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिटेंशन। इनमें से कौन सा सबसे इफेक्टिव वे है रिटेंशन का? भाई एक बच्चा अगर इन चीजों से सीखता है, इन 4 पॉइंट में से किसी एक से सीखता है, तो वो सबसे ज्यादा बेटर इफेक्टिव तरीके से रिटेन रख पाता है। लेक्चरिंग नहीं। एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स, यस, एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो खुद कर रहा है ना, इन्वॉल्व है वो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बेटर रिटेंशन हो जाएगा, इफेक्टिव वे फॉर रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोन ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप्ड बाय एडगर डेल इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पे जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ये किस चीज से रिलेट करता है? ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज से नहीं, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट से नहीं, इन चीजों की तो हमने बात ही नहीं करी। और लेबोरेटरी कंस्ट्रक्शन नहीं। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टीचिंग एड्स, यस, यहाँ पर हम एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टीचिंग एड्स की ही बात कर रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हो आप स्टूडेंट्स को, आप स्टूडेंट्स के कितने सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली ही आप टीचिंग एड यूज करोगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही लर्निंग होगी स्टूडेंट की, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही क्या होगा, रिटेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर के अंदर है? तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना है। तो रिटेंशन लेवल अगर कम हो रहा है तो कौन से में कम होगा? ठीक है। कौन से में पढ़ा था हमने? वर्बल सिंबल, विजुअल सिंबल, ये लास्ट में पढ़ा था हमने। तो किस में लास्ट में है? ये ऑप्शन नंबर 3 में ही है ना।
और किसी में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सॉरी सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्बल सिंबल, विजुअल सिंबल, स्टिल पिक्चर एंड मोशन पिक्चर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई और कॉन्सेप्ट जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और आपको अगर अदरवाइज कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।